Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on maximization assignment problem. The question is as follows. A marketing manager has 5 sales districts and 5 salesmen. The sales per month, that is in 1000 rupees for each salesman in each district would be as follows. तो यहाँ पर आपको 5 सेल्समैन 1 2 3 4 5 और 5 डिस्ट्रिक्ट्स ए बी सी डी और ई गिवन है और हर सेल्समैन के रिगार्डिंग हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो उसकी टोटल सेल्स है पर मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 1000 रुपीज़ वो आपको प्रोवाइडेड है. क्लियर? व्हाट यू हैव टू डू? फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू डिस्ट्रिक्ट्स दैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम सेल्स. यानी कि यहाँ पर आपको सेल्समैन को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पर 1 बाई 1 के बेसिस पर असाइन करना है इस तरीके से जिससे कि सेल्स को मैक्सिमाइज किया जा सके. तो हमें यहाँ पर हंगेरियन मेथड को अप्लाई करने से पहले प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमाइजेशन की है इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो दी हुई मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है इसके लार्जेस्ट पे ऑफ एलिमेंट को सर्च करना होगा एंड दिस इज इक्वल टू 41 इज़ द लार्जेस्ट पे ऑफ. ठीक है, अब इस 41 में से हम बाकी सारे एलिमेंट्स को इसमें से माइनस करेंगे. ठीक है, तो माइनस करेंगे और इसके बेसिस पर हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारी मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो वैल्यूज़ क्या आएंगे? 41 माइनस 32 दैट इज़ 9, 41 माइनस 38 दैट इज़ 3, 41 माइनस 40 1, 41 माइनस 28 13, 41 माइनस 40 1. ऐसे सेकेंड रो की बात करते हैं. 41 माइनस 41 41 माइनस 24 17, 41 माइनस 28 13, 21 है, 41 माइनस 21 20, 41 माइनस 36 दैट इज़ 5. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द 41. तो 41 माइनस 41 0, 41 माइनस 27 ये जाएगा आपके पास इक्वल टू 14 एज इट. 41 माइनस 33 दैट इज इक्वल टू 8, 41 minus 30 that is 11, 41 minus 37 37 41 4 आ जाएगा. 41 minus 22 that is equal to 19, 41 minus 38 that will be 3, 41 minus 40 0, 40 minus 36 5, 40 minus 36 that is 5. ठीक है, ऐसे ही 40 minus 29 that will be equal to 12, 41 minus 33 8 और 3 11 8 हो जाएगा. 41 माइनस 41 41 माइनस 35 6 और ये हो जाएगा 41 माइनस 39 2. तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम आ चुकी है. ये हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया है. अब हम यहाँ पर हंगेरियन मेथड को अप्लाई करेंगे और हंगेरियन मेथड का जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें हर पर्टिकुलर रो के रेफरेंस में मिनिमम एलिमेंट को उस दिए हुए रो के एवरी एलिमेंट में से माइनस करके नई मैट्रिक्स ऑब्टेन करनी होगी. तो इस पर्टिकुलर रो में मिनिमम आपके पास 1, इस 1 को माइनस कर दीजिए. 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 13 माइनस 1 12, 1 माइनस 1 0. ऐसे ही सेकेंड रो में भी 1 मिनिमम है. तो 1 माइनस 1 0, 17 माइनस 1 16, 13 माइनस 1 12, 20 माइनस 1 19, 5 माइनस 1 4. इस रो में 0 है आपके पास मिनिमम. तो ये एज इट इज नोट आएगी 0 14 8 11 4. ऐसे इसमें आपका मिनिमम 0 है तो ये एज इट इज हो जाएगी नोट 19 3 0 5 5. यहाँ जो मिनिमम है वो 1 है तो 1 कर दीजिए माइनस 11 7 0 5 और ये 1. अब हर कॉलम के रेफरेंस में मुझे इसी पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करना है बी स्टेप में. तो इस कॉलम में मिनिमम 0 है तो इसको एज इट इज नोट कर लेंगे हम कॉलम को 8 0 0 19 और 11. एज आपका सेकेंड कॉलम है इसके अंदर 2 मिनिमम है तो ये आएगा 0 14 12 3 माइनस 2 1 7 माइनस 2 5. इसमें भी 0 मिनिमम है 0 12 8 0 0. इसमें आपके पास 5 मिनिमम है तो 12 माइनस 5 7, 19 माइनस 5 दैट इज़ 14, 11 माइनस 5 6 0 और 0. ठीक है, इसमें 0 मिनिमम है तो इसको एज इट इज नोट कर लेंगे हम 0 4 4 5 1. तो हियर यू हैव ऑब्टेन्ड द रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स. अब मुझे यहाँ पर असाइनमेंट के स्टेप को फोकस करना है.
here I have noted the reduced cost matrix. So in this particular cost matrix we will apply the assignment step. तो इसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले तो फर्स्ट रो में देखना है, इन द फर्स्ट रो 3 जीरोज आते हैं, असाइनमेंट नहीं होगा, यहाँ सिंगल जीरो है तो यहाँ आपका असाइनमेंट हो जाएगा ये जीरो, ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम का, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर आपके 2 जीरोज हैं, यहाँ भी 2 जीरोज हैं, ठीक है। नाउ कम टू द कॉलम, इस कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है, इस कॉलम में सिंगल जीरो है तो इस पर्टिकुलर जीरो को हम असाइन करेंगे, ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा और ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें आपके 2 जीरोज हैं, इसमें 2 जीरोज हैं, इसमें असाइनमेंट नहीं हो सकता। अगेन कम टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पैरेलल सिचुएशन है, दोनों में 0 0 है, 0 0 है, तो किसी भी एक जीरो को असाइन करके हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको मैंने असाइन कर दिया, ये जीरो क्रॉस ऑफ होगा, ये जीरो क्रॉस ऑफ होगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जीरो क्रॉस ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, आपका एक रो है जिसमें असाइनमेंट नहीं हुआ है, तो हम नेक्स्ट स्टेप को फोकस करेंगे और इस स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें जिस पर्टिकुलर रो में असाइनमेंट नहीं हुआ है उस पर टिक करना है, इस पर टिक कर दिया, इसका करस्पॉन्डिंग जीरो चेक कर लिया, कोई जीरो तो नहीं है, जीरो है तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को टिक कर दिया, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग देखिए कोई जीरो असाइन तो नहीं है, दिस इज द असाइन जीरो, और इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उसको आप टिक कर दिए, मैंने इस रो को टिक कर दिया। अब आगे का स्टेप क्या है, जो रो कवर्ड, जो रो आपके टिक्ड नहीं हैं उनको हम एक लाइन से कवर करेंगे, तो इसको कवर करेंगे, इसको लाइन से कवर करेंगे और इसको लाइन से कवर करेंगे, और जो आपके कॉलम टिक्ड हैं उनको भी हम एक लाइन से कवर करेंगे, जो आपकी लाइन से कवर हो गया क्योंकि ये रो टिक्ड है, कॉलम टिक्ड है सॉरी। तो अब क्या करना है मुझे, जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन जीरोज होंगे, तो उनमें से मिनिमम एलिमेंट सर्च करना है। तो इन अनकवर्ड एलिमेंट में मिनिमम है आपके पास 4, तो इस 4 को आपको अनकवर्ड में से माइनस करना है और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ प्लस कर देना है, ठीक है, और बाकी जगह एज इट इज़ रहेगा ये। तो 8 और 4 तो हो जाएंगे 12, जीरो एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, जीरो एज इट इज़, ये जीरो एज इट इज़, ये जीरो एज इट इज़, 19 और 4 ये आएगा 23, 11 और 4 ये आएगा 15, ये हो जाएगा 1 एज इट इज़, जीरो एज इट इज़, जीरो एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 5 को भी ऐसे लिख देंगे, जीरो को भी, इस जीरो को भी और इस 1 को भी। अब अनकवर्ड एलिमेंट बचे हैं, इसमें से 4 को माइनस करते हुए हम डिजिट्स को नोट करते हैं, 14 - 4 10, 12 - 4 8, 14 - 4 10, 4 - 4 0, 12 - 4 8, 8 - 4 4, 6 - 4 2, 4 - 4 0, ये सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब फिर से हम असाइनमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पर्टिकुलर रो में 3 जीरोज, असाइनमेंट नहीं होगा, इसमें 2 जीरोज, इसमें भी 2 जीरोज, इसमें भी 2 जीरोज, इसमें भी 2 जीरोज। नाउ कम टू द कॉलम, इसमें आपके पास 2 जीरोज हैं, इस कॉलम में सिंगल जीरो है, तो हम इस कॉलम को असाइन कर देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग रो के जीरोज को क्रॉस ऑफ कर देंगे। यहाँ पर आपके पास 2 जीरो हैं, यहाँ भी 2 जीरोज हैं, यहाँ भी 2 जीरोज हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन दिखाई दे रही है आपको, जब मैं सेकंड रो और थर्ड रो को कंपेयर करता हूँ तो ये दोनों पैरेलल जीरोज की कंडीशन है। ऐसे ही जब मैं फोर्थ और फिफ्थ की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी पैरेलल जीरोज की कंडीशन है। तो इस केस में आपके पास इसके 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे, और ये चारों ऑप्टिमल सॉल्यूशंस किस तरीके से डिफाइन किए जाएंगे इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है इसका ऑलरेडी, तो यहाँ पहले मैं डिजिट्स को नोट कर देता हूँ, ठीक है, फिर बात करेंगे कि किस तरह से इसके 4 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो डिजिट्स क्या है मेरे पास, 12 0 0 7 0, 0 10 8 10 0, 0 8 4 2 0, 23 1 0 0 5, 15 5 0 0 1, ऐसे यहाँ नोट कर लेते हैं हम इसको ना, 12 0 0 7 0, 0 10 8 10 0, 0 8 4 2 0, 23 1 0 0 5, 15 5 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप है ना, यहाँ हमारे पास इसमें असाइनमेंट था, ठीक है, ये क्रॉस ऑफ थे, ये क्रॉस ऑफ थे, इसमें असाइनमेंट, ये क्रॉस ऑफ थे और ये क्रॉस ऑफ थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से मैं किसी एक को असाइन कर दूंगा, तो मैंने इस असाइन कर दिया मान लीजिए, ठीक है। जब इसको असाइन करेंगे तो ये जीरो चला गया और ये जीरो चला गया, तो ऑटोमेटिकली ये जीरो असाइन हो जाएगा। ऐसे ही इन चारों में से हम किसी एक को असाइन करेंगे, मान लीजिए इसे असाइन कर दिया तो ये जीरो गया, ये जीरो गया और अब ये वाला जीरो असाइन हो गया, ठीक है। अगले देखिए इसमें ना, इसमें इसी को असाइन करते हैं हम, इस जीरो को ही, तो ये जीरो चला जाएगा और ये वाला जीरो चला जाएगा, तो ये असाइन हो जाएगा।
अब क्या करना है मुझे, अब मैंने इसको असाइन करा था, अब मैं इसको असाइन ना करके इसको असाइन कर देता हूँ, तो ये चला गया, ये चला गया, तो ये वाला असाइन हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो 2 सॉल्यूशंस मेरे पास ऑब्टेन हो गए। अब बाकी के 2 और सॉल्यूशंस ऑब्टेन कर लेते हैं हम इसके रिगार्डिंग। तो पहले वैल्यूज नोट कर लीजिए, 12 0 0 7 0 0 10 8 10 0 0 8 4 2 0 23 1 0 0 5 15 5 0 0 1। ऐसे यहाँ नोट कर लीजिए इसको फिर, 12 0 0 7 0 0 10 8 10 0 0 8 4 2 0 23 1 0 0 5 15 5 0 0 1। तो ये आपका असाइन था, ये क्रॉस ऑफ थे, ये क्रॉस ऑफ थे, ये वाला 0 असाइन था, ये क्रॉस ऑफ और ये क्रॉस ऑफ। ठीक है, अब अगले केस में क्या करना है, मैंने इसको असाइन करा था अभी तक है ना, अब मैं इस वाले 0 को असाइन करूँगा, तो ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा और इसका करेस्पॉन्डिंग ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा असाइंड। ऐसे अब इसको असाइन कर देंगे, तो ये चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, ये 0 असाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसी को असाइन करेंगे, ये गया, ये गया और ये वाला असाइन हो गया। अब मैं इसकी जगह इस वाले 0 को असाइन करूँगा, ये आ गया, ये गया और ये वाला 0 फिर से असाइन हो चुका है। तो इस तरीके से मेरे पास ये 4 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑब्टेन हो जाते हैं दी हुई मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम के रिलेशन में। अब मैं इसके पैटर्न को डिस्कस करूंगा। तो इसके रिगार्डिंग 4 सेट्स होंगे, असाइनमेंट सेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दे विल बी एज फॉलोज। द पैटर्न ऑफ दीज ऑप्टिमल असाइनमेंट्स विल बी एज फॉलोज। तो इसके रिगार्डिंग मैंने चारों सेट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को नोट कर रखा है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड और सेट फोर्थ के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सेल्समैन और डिस्ट्रिक्ट्स को नोट कर रखा है। तो सेट फर्स्ट में क्या असाइनमेंट आया हमारा, 1 पर हम असाइन करेंगे किसको, बी को। ठीक है, 1 पर असाइन करेंगे हम बी को। अब हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड पर असाइन करेंगे हम दैट इज ए को। थर्ड पर असाइन करेंगे ई को। फोर्थ पर असाइन करेंगे हम सी को और फिफ्थ पर असाइन करेंगे डी को। ये पहला असाइनमेंट हो गया हमारा। एज ई सेट सेकंड की बात करेंगे तो सेट सेकंड में पहला तो बी ही रहेगा, दूसरा ए रहेगा, तीसरा ई रहेगा, जो चौथा था वो सी की जगह डी हो जाएगा और पांचवा डी की जगह सी हो जाएगा। ठीक है, सेट थर्ड की बात करते हैं ऐसे ही ना। तो सेट थर्ड में पहला तो आपका बी ही रहेगा पहला तो। ठीक है, अब जो दूसरा वाला था वो आपका ए की जगह हो जाएगा ई और तीसरा हो जाएगा ई की जगह ए। चौथा आपका सी पर था और जो पांचवा था वो डी पर असाइन था। ये हो गया आपके पास सेट नंबर थर्ड। ठीक है, सेट फोर्थ की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग जो सेल्स दे रखी है, 1 की सेल जो बी के रेफरेंस में है दैट इज गिवन यू 1B, दैट इज गिवन यू। हम जो ऑरिजिनल टेबल चेक करेंगे इसमें ना, जो मैक्सिमाइजेशन की टेबल है हमारे पास, तो 1B में ये दे रखा है 38। ठीक है, एज ए 2A में दे रखा है 40, 3E में दे रखा है आपका ये 37, 4C में दे रखा है आपका ये 41 और 5D में दे रखा है ये आपको दैट इज 35। इसका टोटल देख लीजिए, 8 7 15, 15 1 16, 16 5 21 का 1 2 और 3 5 4 9 और 3 12 और 4 16 और 3 19, दैट इज इक्वल टू 191 टोटल आया है। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं सेकंड सेट की। 1B में कितना दे रखा है 38, 2A में 40 ही रहेगा, 3E में 37 रहेगा, 4D में ये वैल्यू दे रखी है आपको 36 और 5C में ये वैल्यू दे रखी है 40। टोटल कर लीजिए इसका, 8 7 15 और 6 21 का 1 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12 और 3 18 और 4 2 3 5 और 4 9 और 3 12 12 3 15 15 4 19 191 सेम टोटल है। अब बात करते हैं हम सेट थर्ड की। सेट थर्ड में 1B पर वैल्यू दे रखी है 38, 2E पर दे रखी है आपको 36, 3A
3A पर दे रखी है आपको 41, 4C पर आपको दे रखी है वैल्यू 41 और 5D पर दे रखी है आपको 35। अगेन चाहिए था टोटल 8 है जो 14 और 1 15 और 1 16 5 21 का 1 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 और 4 16 और 3 19 191। टोटल सेम आ रहा है, टोटल में कोई चेंज नहीं होगा, बस जो पैटर्न होगा वो चेंज होता रहेगा, यानी कि जो असाइनमेंट पैटर्न है सेल्समैन और डिस्ट्रिक्ट का वो तो चेंज होगा, लेकिन टोटल आपका एज इट इज रहेगा। अब हम बात करेंगे अबाउट द फोर्थ सेट। तो फोर्थ सेट में जो वैल्यूज थी वो क्या थी, 1 का तो बी पर ही रहेगा, 2 का असाइनमेंट ई पर, 3 का ए पर, अब जो 4 था वो डी पर था और 5 था आपका सी पर। ये वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर। 1B 38, 2E 36, 3A 41, 4D की देख लेते हैं हम वैल्यू कितनी है। 4D की वैल्यू रखी है ओरिजिनल टेबल में 36 और 5C की वैल्यू रखी है आपको दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, टोटल कर लीजिए इसका 8 और 14 और 1 15 और 6 21 का 1 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 और 3 15 और 4 19 191। तो चारों ही केस में ये सॉल्यूशन क्या है 191 है, टोटल 191 है, लेकिन पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से दी हुई मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।